पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि चीन ने उसे कई अत्याधुनिक हथियारों का प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान का कहना है कि ये एक बड़ा डिफेंस पैकेज है जिसका उद्देश्य उसकी वायुसेना की ताकत को तेजी से बढ़ाना है। इस प्रस्ताव के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत किया जा सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिससे पाकिस्तान के भीतर भारत का डर बैठ गया। भारत के साथ संघर्ष में चीन के कागजी हथियार पूरी तरह फेल हो गए, लेकिन अपने एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम कबाड़ साबित होने के बावजूद चीन भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से पाकिस्तान की बेचैनी का फायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। अब एक ओर भारत राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज जैसे विमानों से अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। हर एक्सरसाइज का 3-4 बड़े मकसद होते हैं। सबसे पहले बड़ा क्लियर मैसेज भेजा जा रहा है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है। अगर उसने किसी प्रकार की कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार है। दूसरा, हर एक्सरसाइज में या लड़ाई में जो पीछे हुआ है उसमें कुछ ना कुछ खामियां पाई जाती हैं और उन खामियों को दुरुस्त किया जाता है और दुरुस्त करने के बाद में एक एक्सरसाइज के माध्यम से वास्तव में चेकआउट किया जाता है कि वास्तव में वो जो खामियां हैं उनको दूर कर लिया गया या नहीं। इसमें एक्सरसाइज में जो है राफेल भी शामिल है, मिराज 2000 भी शामिल है और SU-30 भी है, जिसके माध्यम से हमने ब्रह्मोस गिराई और राफेल के माध्यम से हमने स्कैल्पल मिसाइल्स और मिट्योर मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल की। साथ ही साथ एक चौथा मकसद भी है कि जो अपनी इंटीग्रेशन है और जॉइंटनेस है बिटवीन दी नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाए। दूसरी ओर चीन भारत के खतरे का डर दिखाकर पाकिस्तान को हथियारों की भारी भरकम डील थमाना चाहता है। राफेल के सामने पहले ही JF-17 की पोल खुल गई है। उड़ान से पहले ही इन कंपाने वाले चीनी जेट्स को ना कोई देश खरीदना चाह रहा है और न किसी को भी इस पर अब भरोसा है, जिसके बाद चीन अब पाकिस्तान को 5वीं जनरेशन का जेट देने की फिराक में है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के 40 फाइटर जेट्स का ऑफर दिया है। J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, KJ-500 AWACS, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। हालांकि चीन का KJ-500 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। जंग लगे हथियार, कंगाल खरीदार। पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद HQ-19 की असलियत दुनिया ने देखी। न सटीक निशाना लगा सकने में कामयाब था, न भारत की मिसाइलों की मार से बचा सकने में। एक और चीन जहां पाकिस्तान को अपने जंग लगे हथियार थमाने की फिराक में है, तो वहीं पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों से नहीं उबर पाया है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट अब भी पाकिस्तान के दिलो दिमाग में है, तभी वो हर देश के आगे अपना रोना रो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अब बहरीन के आगे आंसू बहाए हैं। चीन इस बात को बखूबी जानता है कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं, डर बेच रहा है और चीन की नज़र पाकिस्तान को भारत का डर दिखाकर मोटा मुनाफा कमाने पर है, ताकि सैन्य हार का इलाज डर के इंजेक्शन से किया जा सके। अब जिस देश की अर्थव्यवस्था IMF की सांसों पर टिकी हो और जिसकी फौज की रीढ़ ऑपरेशन सिंदूर में टूट चुकी हो, वो चीन के फुस हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर क्या करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर। आगे बढ़ते यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। 24 घंटे में 7 जगहों पर पुलिस की गोली बरसी।